जय हिंद प्यारे साथियों। अब हम जानेंगे आज की त्रिभुजों की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी त्रिभुजों के गुण क्या हैं। कुछ त्रिभुज के गुण होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। त्रिभुज अलग अलग नियमों को फॉलो करता है, उसके बारे में जानेंगे। आइए जरा हम समझते हैं। सबसे पहले मेरे भाई त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज त्रिभुज जानते हैं आपकी तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज दो चीजों के रूप में आया, दो तरीके से डिवाइड होगा। सबसे पहले एक तो भुजा के हिसाब से, किस हिसाब से? भुजा के हिसाब से। किस हिसाब से? भुजा के हिसाब से। एक आएगा कोणों के हिसाब से। किस हिसाब से? कोणों के हिसाब से। मतलब कि त्रिभुज को जब देखा जाएगा, त्रिभुज के टोटल माने तो मुख्य रूप से 6 रूप होंगे। टोटल कितने रूप होंगे? 6 रूप होंगे। त्रिभुज के टोटल 6 रूप होंगे और इन 6 रूपों को हम देखेंगे कि किस तरह त्रिभुज साइड के हिसाब से, यानी भुजा के हिसाब से, और त्रिभुज एंगल के हिसाब से और कोण के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं। साइड के हिसाब से जो त्रिभुज होते हैं हमारे, साइड के हिसाब से जो हमारे त्रिभुज, 3 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं भाई? 3 त्रिभुज होते हैं। साइड के हिसाब से 3 त्रिभुज होते हैं हमारे। पहला त्रिभुज जो होगा हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, जो कि हम पिछले वीडियो में कुछ बता चुके हैं आपको। उसके बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु, और एक आएगा विषमबाहु त्रिभुज। क्या आएगा? एक आएगा विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के हिसाब से बात करेंगे, सबसे पहले कोण आएगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा कोण आएगा भाई हमारा? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या आएगा हमारा? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या आएगा हमारा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। आइए जरा इसके बारे में आप समझते हैं, ठीक है। ये हमारे छह प्रकार के दिख रहे त्रिभुज। एक कोण के हिसाब से न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलर ट्रायंगल, और समबाहु त्रिभुज स्केलर ट्रायंगल होता है। आइए देखते हैं कि इन सब चीजों के बारे में क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। पहले भुजा के हिसाब से, किस हिसाब से चलते हैं हम? भुजा के हिसाब से। अगर भुजा के हिसाब से त्रिभुजों को देखा जाएगा तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज आप सब कुछ जानते हैं लगभग इसका, बस हमें थोड़ा सा रिवीजन करा दे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेन फोकस हमारा एक्यूट एंगल वगैरह पर आएगा, वो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ बनेंगे, आपको ध्यान देंगे। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। सभी भुजाएं आपस में क्या हो? सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब ए बी जो बराबर होगा वो ए सी के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना आना चाहिए? 60 अंश आना है। कितना आना चाहिए? 60 अंश आना चाहिए। और समबाहु त्रिभुज में जो तीनों शीर्ष खींचे जाते हैं, सॉरी, जो तीनों माध्यिकाएं खींची जाती है, तीनों शीर्ष लंब खींचे जाते हैं। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही उसका शीर्ष लंब होगा। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही उसका शीर्ष लंब होगा। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही उसका शीर्ष लंब होता है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर इससे यहाँ पर एक माध्यिका खींची जाए तो ये माध्यिका शीर्ष लंब का भी काम करेगी, और किसका काम करेगी? शीर्ष लंब का काम करेगी और माध्यिका का भी काम करेगी। तीनों अवस्था, मतलब समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिका और तीनों शीर्ष लंब और तीनों भुजाएं सब क्या होती है? आपस में बराबर होती है। मतलब आप कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। माध्यिका बराबर, माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। और माध्यिका ही क्या है? शीर्ष लंब है। इसका मतलब एक बात समझ गए आप कि
जो शीर्ष लंब भी माध्यिका है, माध्यिका की क्या शीर्ष लंब है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब और माध्यिका वगैरह निकालना हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और आप लोग उम्मीद है आप लोग उसको देख रहे होंगे और तैयारी अपनी सही कर रहे होंगे। मैं जो बता रहा हूँ ये याद रखिए बेसिक्स टू हाई है, मतलब पूरे कंपटीशन में भी काम आएगा, ये 9, 10, 11, 12 में काम आएगा, ये हर एक क्लास में काम आने वाली चीजें। अब आगे ध्यान देते हैं, आगे चलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। क्या चलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जब हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, जब हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिएगा। ए मानते इसको, बी मानते इसको, सी मानते, ये दोनों भुजाएं मान लेते हैं आपस में क्या है, बराबर। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब जो ए बी होना चाहिए, ए बी किसके बराबर हो जाए, ए सी की हो जाए। क्या हो जाए, ए बी किसके बराबर हो जाए, ए सी की हो जाए। तो ये दोनों, ये हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर इसको बेस माने, इसके द्वारा बनाए गए दो कोण होंगे, इस भुजा के द्वारा, इस भुजा के द्वारा, इस बेस से बनाए गए दो कोण दिख रहे हैं आपको। याद रखिएगा, जब इस भुजा के द्वारा दो कोण बनाए जा रहे हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो याद रखिएगा कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी की। ये बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी। जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उन दोनों भुजाएं द्वारा बनाया गया कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आप कह सकते हैं जो ए बी है और ये जो ए सी है, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, ए बी और ए सी भुजा द्वारा दोनों कोण बनाए गए आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज का नियम कहता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो चीजें आपको देखने की मिलेंगी कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं और शीर्ष लंब होते हैं, समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं, दो शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष लंब और दो माध्यिकाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर यहाँ से शीर्ष लंब खींचे, इस वाली भुजा से इस वाली भुजा शीर्ष लंब खींचे, और इस यहाँ से इस वाली भुजा पर शीर्ष लंब खींचे, तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये दोनों आपस शीर्ष लंब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मगर यहाँ पर लिखते हैं हम P, यहाँ पर लिखते हैं हम Q, तो याद रखिएगा ये दोनों शीर्ष लंब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बात करेंगे अगर यहाँ से खींचेंगे तब ये वाला शीर्ष लंब बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब ये बराबर भुजाओं के सामने अगर माध्यिका खींच रहे तो माध्यिकाएं आपस में क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। लेकिन ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली बराबर नहीं है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये माध्यिका आपस में बराबर नहीं होगी। मतलब आप ये समझे कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो माध्यिकाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। और वही काम किसके लिए किया जाएगा, यही काम किसके लिए होगा, शीर्ष लंब के लिए होगा। किसके लिए होगा, शीर्ष लंब के लिए होगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा, और स्केलर ट्रायंगल के बारे में तो आप समझ ही गए कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर नहीं होगी। मतलब भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग। ए है, मानते हैं यहाँ पर भाई, ये मान लेते हैं पी है, ये क्यू है, और ये क्या है, आर है। तो पी क्यू आर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कि अगर हम बात करेंगे पी क्यू की, बराबर क्या है, पी आर है, बराबर क्या है, क्यू आर है। ये तीनों आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब अगर ये दोनों इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप एक बात समझ गए कि अगर दो भुजाएं बराबर होते थे, दो कोण बराबर होते थे, तीन भुजाएं आपस में बराबर, तीन कोण बराबर होते थे। लेकिन अब क्या है कि ये तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, ये तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। याद रखिएगा, ये तीनों कोण आपस में बराबर अब नहीं होंगे। ये हमारा कहलाता है कैसा त्रिभुज, एक बोल सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ गुणों की बात करेंगे इसमें। एंगल के बाद जाने से पहले हम कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब जो बाहरी कोण होगा त्रिभुज का, कैसे आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज को एक भुजा को बाहर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, भुजा को बाहर निकालते हैं। ये मानते हैं ए, ये बी, ये सी, और यहाँ पर ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलेगा मेरे भाई, बस इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, यहाँ पर एक कोण है और यहाँ पर एक कोण, आप मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, हमारा बी है, और ये हमारा सी। सी पे दो कोण मिल रहा है आपको। इस कोण का नाम दीजिएगा 1, 2, 3 और ये 4।
प्रॉपर्टीज ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाहरी कोण होगा उसके जस्ट सम्मुख दो कोणों का योग क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कोण 4 बराबर क्या आएगा, कोण 1 प्लस कोण 2। मेरे भाई याद रखना, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी कोण जो होगा, बाहरी त्रिभुज के बाहरी कोण जो बना होगा उससे सम्मुख दो कोणों की योग क्या होगा, वो बराबर होगा। आइए इसको सिद्ध करते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी दिख रहा है आपको, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लेंगे, देखिए आपको क्या मिलेगा कि कोण 1 2 3, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना आएगा, 180 आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होंगी। अब आगे चलते हैं, ध्यान देंगे आप तो क्या मिलेगा, यहां पर आप देखेंगे तो बीडी एक रेखा है, ये पूरी बीडी क्या है, एक रेखा। एक रेखा टोटल कितने से कोण बनाएगी, 180। एक रेखा टोटल कितने से कोण बनाएगी, 180। मतलब आप समझ इसको मानिए समीकरण नंबर 1, यानी कोण 3 और कोण जब 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसका मान, 180 आएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 आएगा। आप जब एक चीज देखेंगे कि अगर किसी पक्ष का किसी समीकरण का एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा ऑटोमेटिक आपस में बराबर होंगे, दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो गए। जैसे मानिएगा यहाँ पर दो दोस्त हैं, यहाँ पर तीन दोस्त हैं, ये वाला दोस्त इस दोस्त के बराबर है, ये वाला दोस्त इस दोस्त के बराबर है, तो ये दोनों दोस्त आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लाइक दैट समझिएगा आप। यहाँ ये दोस्त 5 फीट का है तो इसके बराबर ये दोस्त कितने सेमी का होगा, 5 फीट का होगा, और इसके बराबर ये दोस्त कितने सेमी का, 5 फीट का होगा। आप देख रहे हैं सब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आप लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर ये किसका आएगा, कोण 3 प्लस कोण क्या आएगा, 4 आएगा। उम्मीद ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप समझिए कोण 3 और कोण 4, सॉरी कोण 3 और कोण 3 क्या है, आपस में लिख रहे हैं, आपको लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3, इसको पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख रहे हैं, और ये इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी कोण 3 आएगा। ये आपस में कटेंगे तो कितना आएगा, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, बराबर कोण 4। उम्मीद ये बातें समझ में आ रही होंगी। हमने क्या वही लाया है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपटीशन सवाल में अगर खासकर ऐसा नहीं करना होगा आपको, हालांकि बेसिक हम इसलिए बताएं, कक्षा 9 और 10वीं के कुछ बच्चे होंगे उनको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो अंतः कोण होते हैं उसके जस्ट सामने जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब बाहरी जो कोण होता है, ये कोण इन दोनों कोणों के क्या होता है, बराबर होता है। ये बातें अब समझ में आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टीज और है, उसके बाद हम चलेंगे एक्यूट एंगल में और क्या बोलते हैं ऑप्टिक एंगल पे। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर कोई त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज से एक बाहरी कोण ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है, हमने बाहरी कोण ऐसे निकाल दिया। अब अगर हम बात करेंगे कि ये मानते हैं हमारा P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है S। ये जो है हमारा ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, बाहरी कोण दिख रहा है, इस बाहरी कोण को हम आधा करेंगे। क्या करेंगे, बाहरी कोण को हमने आधा कर दिया और इस वाले कोण को हमने आधा कर दिया, इस वाले कोण को हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगा, मिल गया। अब याद रखिएगा मेरे भाई, करना क्या आपको कि यहाँ पर मान लीजिए किस पे काट रहे हैं, मान लीजिए PQRS T पर काटते हैं, कहाँ पर काटते हैं, T पर काटते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आप क्या समझेंगे कि ये वाला जो कोण बनेगा ना, अब इस वाला ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण अब इस कोण का क्या बनेगा, आधा बनेगा। क्या बनेगा, आधा बनेगा। मतलब आप लिख सकते हैं कोण, इसका नाम कुछ देते हैं हम एक, इसका नाम देते हैं हम 2, यानी कोण 1 जो होगा कोण 2 का क्या होगा, सॉरी कोण 1 का आधा करेंगे, यानी कोण 2 बराबर क्या आएगा, जो कोण 1 का हम आधा करेंगे ये क्या आएगा, उसके बराबर आएगा। मतलब ये समझिए कोण 2 कोण 1 का क्या होगा, आधा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आधा। अगर एक्सटीरियर एंगल को हम आधा काटे और क्या काटे, एक जस्ट किसी और कोण को अगर हम आधा काटते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, इस कोण का आधा बनेगा। क्या हम इसको सिद्ध करना चाहेंगे तो कर सकते हैं हम, करना कुछ नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, कोण 1 ये वाला कोण और ये वाला, इन दोनों तीनों कोणों का 180 होगा, और यहाँ पर जानते हैं इन तीनों कोणों का कितना होगा, 180 अंश होगा। ट्राई करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, तब तक के लिए रहने देते हैं हम, केवल इतना ही समझना आपको कि क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक उम्मीद ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आप करना चाहेंगे तो इसको मानिएगा 2 माने इसको 3, इसको 4,
और यहाँ 5, ये 6 और इसको क्या मान लीजिएगा आप 7। अब इसको शायद आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर ये वाला कोड दिख रहा होगा आपको, इसको ऐसे जोड़ लेंगे आप, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये तीनों आपस में जोड़ देंगे आप, तो उम्मीद है बातें क्लियर है या कर लेंगे आप लोग, या तो हम कर ही देते हैं। आइए देखते हैं भाई कैसे करना, ध्यान दीजिएगा। आप कोड 1, 3, 4 और 7, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। कोड 1, 3, 4 और 7, और ये वाला जो कोड होगा ध्यान दीजिएगा, कोड 3 कोड 4 क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसको बिल्कुल आधा काट रहा हूं। क्या काट रहा है, बिल्कुल आधा काट रहा है। आइए देखते हैं। आप एक काम करें, लिखिए कोड 1 त्रिभुज, पहले आप लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। जब त्रिभुज पी क्यू आर में लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला कोड, कोड 1 प्लस ये वाला कोड लीजिए और ये वाला, देखिए इन दोनों कोड को साथ में जोड़ेंगे तभी पूरा एंगल बनेगा। हम किसे ले रहे हैं, पी क्यू आर के लिए, पी क्यू आर। आप देख रहे हैं क्यू पूरा मुड़ रहा है, मतलब 3 और 4 दोनों को लेना होगा, मतलब कोड 3 प्लस कोड 4, ये हो गया, ये पहला कोड, ये दूसरा कोड, ये क्या हो जाएगा हमारा कोड 7 प्लस कोड 7 बराबर कितना आएगा, 180 आएगा। समीकरण नंबर 1 मान। इसी प्रकार जब आप जाएंगे त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में जाएंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, आइए समझते हैं। आप एक काम करिए, आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला देखिए आप लिखेंगे कोड 2 प्लस कोड 4, कोड 2 प्लस कोड 4, कोड क्या आएगा 5 और 7, प्लस कोड 5 प्लस कोड क्या आएगा 7 आ जाएगा। आइए देखते हैं बराबर कितना आएगा 180, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा, हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप एक काम करिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए भाई, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और क्या बचेगा 3 और 4। आइए देख लेते हैं भाई थोड़ा सा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ये दोनों आपस में क्या बराबर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप इसको ट्राई करेंगे घर पे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको आगे समझाएंगे आपको, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे आप, 4 से 4 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 4 और 5 को जोड़ना होगा आपको। आप देख लेंगे 4 और 5 कैसे जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या है, कोड 1 और कोड 2 दिख रहा होगा आपको, कोड 1 और कोड 2 यहाँ ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो उसके बाद हम जरूर आपको बताएंगे। अब इसको हल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तब तक आगे चलते हैं। और ये चीज याद करिए, कंपटीशन वाली मेन चीज ये आपको याद रखना है कि ये वाला कोड इसका क्या होगा, आधा हो। आइए देखते हैं। अब करना क्या आपको, अब एंगल के हिसाब से चलना है, त्रिभुज के गुणों पे, एंगल के बेसिस ऑफ एंगल, मतलब एंगल के हिसाब से त्रिभुज के गुणों पे चलना होगा। सबसे पहला कोड बताए थे हम, कौन सा कोड, कौन सा त्रिभुज बताए थे, न्यून कोड त्रिभुज, न्यून कोड त्रिभुज। न्यून कोड त्रिभुज को जानने से पहले ना मेरे भैया बस इतना जानिएगा कि न्यून कोड त्रिभुज को जानने से पहले आपको जानना होगा न्यून कोड क्या होता है। त्रिभुज तो आप समझ ही रहे हैं ना, 3 भुजाओं से घिरे रहते क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। लेकिन न्यून कोड क्या है, न्यून कोड की बात करेंगे हम, तो न्यून कोड के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कर सकते हैं उसमें। अगर कोई कोड है, अगर क्या है, कोई कोड है, अगर कोई कोड है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक कोड मान लेते ऐसे बनाया हमने, और एक कोड मान लीजिए मैं ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ पर कोड मानते हैं पी, यहाँ पर कोड क्या, यहाँ पर मानते हैं क्यू है। अब ध्यान दीजिएगा कि आप देखेंगे कि ये वाला कोड और ये वाला कोड, अगर कोई भी कोड, दुनिया का कोई भी कोड हो, याद रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे 90 अंश से क्या हो, 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, और 0 अंश से क्या हो, बड़ा। यानी मान लेते हम 90, ये मान लेते हमारा कोड यक्स है, और ये कोई भी कोड जो 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, जो 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, और 0 अंश से क्या हो, बड़ा हो। 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से छोटा, 90 अंश से छोटा और 0 अंश से क्या हो, बड़ा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोड त्रिभुज। क्या कहलाएगा, न्यून कोड त्रिभुज। जैसे आप समझेंगे 50, 60,
80, 89, 90 अंश से केवल छोटा होना चाहिए, 0 अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। डाउट ये है कि सर 0 होगा तो उसको शून्य कोण बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शून्य कोण बोलते हैं, वो न्यून कोण के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। न्यून कोण त्रिभुज आप समझ होंगे, तो मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। मतलब यहाँ पर लिखे पी क्यू आर लिख दिए, तो मतलब कोण P 90 अंश से छोटा होना चाहिए, कोण Q 90 अंश से छोटा होना चाहिए, और कोण R 90 अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, क्या कहलाएगा हमारा, न्यून कोण त्रिभुज। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ गुण है इसके, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। न्यून कोण त्रिभुज की पहचान कैसे करेंगे, जरा देखिए। अगर मान लेते ये वाली भुजा है, ठीक है, ये वाली भुजा है, थोड़ा बड़ा बनाते, थोड़ा सा बड़ा बनाते, देखते हैं। आइए, कैसे बनाया हमने, ये P, ये Q और ये R, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, याद रखिएगा मेरे भाई, जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने उतनी बड़ी भुजा होगी। जितना, देखिए यहाँ देखिए, ऐसे है, ये बिल्कुल बंद है, ये कोण नहीं है, ये कोण इतना बड़ा, तो इसके सामने ये वाली दूरी दिख रही है, वो कितनी बड़ी है। अगर इस कोण को ऐसे फैला दें हम, अगर ये कोण जितना बड़ा बनेगा, आप देख रहे हैं उसके सामने उतनी बड़ी भुजा बनी, यानी उतनी बड़ी दूरियां बन रही है। तो मतलब आप समझ रहे कि अगर ये कोण बड़ा है इन दोनों कोणों से, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। अगर मान लेते हैं हम कोण R बराबर, कोण R सबसे बड़ा है, कोण R क्या सबसे बड़ा है, लाइक दैट। आप इसको मानिएगा, ये 50 और ये कितना मानते हैं, 70 मान लेते हैं। 50 70 कितना, 120 हो गया, 120 हो गया। और क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं, ये इसको 60 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, 70 मानते हैं। 50, 60 और 70। आप देख रहे हैं कोण R क्या सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे दूर बनाएगा भुजा, सबसे बड़ी भुजा बनाएगा। मतलब आप ये समझिए कि कोण R, इसके सामने छोटी भुजा क्या इसको सामने क्या मानते हैं, इसको R मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं हम, Q मानते हैं। क्या मानते हैं, Q मानते हैं। और इसके सामने क्या मानते हैं हम, P को मानते हैं। क्या मानते हैं, स्मॉल p को मानते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टीज आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक प्रॉपर्टीज क्या आएगा, अगर कोण R बड़ा है तो उसके सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी, R। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, याद रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा छोटा होगा इन दोनों के वर्ग, इन दोनों के वर्ग के योगफल की। ये हमारे एक्यूट एंगल की पहचान होती है। ये हमारे एक्यूट एंगल क्या होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की पहचान होती है। आप जरा इस चीज का ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या बताएं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होगी, छोटी भुजा का वर्ग क्या होगी, वर्ग क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरह आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा था, न्यून कोण त्रिभुज था, जो ये प्रॉपर्टीज के बारे में बताता। अगर आप जरा सोचेंगे तो क्या किया जाएगा, अगर मान लेते ये भुजा है 50 और ये मानते हैं 40 और ये मानते हैं 30, मान लेते इन दोनों को घटाएंगे। चलिए फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, फिलहाल के लिए ऐसे रहने देते इसको। ये चीजें क्लियर, ये प्रॉपर्टीज आपके पास क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्या आएगा आपका, न्यून कोण त्रिभुज आएगा, और क्या आप सॉरी न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब आएगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम अब कल देखते हैं, और अगले वाले क्लास में देखेंगे आपको। तब के लिए जय हिंद।